वीडियो के शुरुआत में आप जिस परिवार को रोते हुए कलपते हुए देख रहे हैं, ये वही चंदन कुमार का परिवार है जो कल बेगूसराय के गोलीकांड में जिनकी मौत हो गई है। जी हां, 8 महीने की बच्ची को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं चंदन कुमार। सवाल उठता है कि उनका जुर्म क्या था, क्या गलती उन्होंने ऐसा किया जिसके चलते आज उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके माता पिता अनाथ हो गए। और सबसे अधिक बड़ा सवाल तो यह है कि उस 8 महीने की बच्ची के अनाथ होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार प्रशासन लेगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे? कौन ये जिम्मेदारी लेगा? वीडियो में आप देखिए किस तरीके से जो बच्ची है, जो परिवार है, वो कितना द्रवित है, कितना दुखी है। बेगूसराय का गोलीकांड आप सभी अवगत हो चुके होंगे। 45 मिनटों तक लगातार फायरिंग होती है। 30 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं दो अपराधी, बाइक पर सवार होकर 3 पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते हैं। लेकिन पुलिस इतनी पंगु है कि उनको अभी तक गिरफ्तारी तो छोड़िए, 24 घंटे बीतने को हैं, उनका सुराग तक नहीं मिला है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार पुलिस प्रशासन के ऊपर, एसपी योगेंद्र कुमार के ऊपर, बिहार पुलिस की काबिलियत के ऊपर। दूसरी तरफ गंगवार साहब जो हैं वो प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। भाई क्या कार्रवाई की जाएगी, अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है। 2 अपराधी, बेगूसराय जिला कितना बड़ा जिला है, कितने प्रखंड है कि 2 अपराधी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल इस राज्य के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सवाल आपसे भी है कि गृह विभाग 17 सालों से आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कौन लेगा? 11 लोगों को गोली लगी है जो अस्पताल में तड़प रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। चंदन कुमार इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह के चले गए हैं। अपने पीछे अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने माता पिता, पूरे परिजनों को की आंखों में आंसू देकर वो व्यक्ति चला गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो बिहार के बेगूसराय की भूमि पर पैदा हुआ था। वो बिहार जो अपराध का गढ़ रहा 90 के दौर में। हम जंगल राज की चर्चा नहीं करेंगे, हम जनता राज से भी सहमत नहीं है, क्योंकि जनता के राज में कभी 11 निर्दोष जनता पर गोली नहीं चलती है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो। दूसरी तरफ देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि एक तरफ बेगूसराय में इतना बड़ा हादसा होता है और उसके कुछ ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं, क्योंकि उन्हें विपक्षी एकता करना है। प्रशांत किशोर के कड़े तेवर का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 9 अगस्त के बाद जब से सरकार बनी है तब से बिहार सरकार के ऊपर ऐसी सनक सवार है दिल्ली में कब्जा करने का कि बिहार लूट जाए, बिहार बर्बाद हो जाए, आम बिहारी तड़प तड़प कर गोलियों से मर जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली यात्रा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, आरसीपी सिंह प्रकरण चल रहा है, पीके प्रकरण चल रहा है, लेकिन एक आम बिहारी का प्रकरण बिहार में कब चलेगा? आप अगर बिहार की सड़कों पर जा रहे हैं तो आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप घर पहुंचिएगा या नहीं पहुंचिएगा। कल बेगूसराय ने यह बात बता दिया है। बेगूसराय में जो इंसिडेंस हुआ है उससे यह बात तो प्रमाणित है ना कि कोई भी 2 व्यक्ति अगर अपने हाथों में हथियार लेकर बाइक पर बैठ जाए तो 35 किलोमीटर की यात्रा वो तय करता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 6 जगहों पर फायरिंग किया गया। इसमें 11 आप कह सकते हैं निरपराध लोगों को, जिनका कोई गलती नहीं था, उनको गोली लग जाता है। और उसके बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं, कहीं कोई छापेमारी की कोई खबर नहीं। ये बेहद बड़ा तमाचा है हर उस बिहारी के ऊपर जिसने कभी बीजेपी को वोट किया है, जिसने कभी आरजेडी को वोट किया है और जिसने कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वोट किया है। ये सवाल अब उठना चाहिए कि बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है? सरकार इतनी पंगु क्यों है? सरकार इतनी मग्न क्यों है प्रधानमंत्री बनने में? यही सवाल उठना चाहिए। और उससे भी बड़ा प्रशासन के ऊपर यह सवाल उठना चाहिए कि 24 घंटे बीतने को है, अभी तक उन अपराधियों का सुराग क्यों नहीं मिला? वो 8 महीने की बच्ची जो अनाथ हो गई है, जिसको अभी इस दुनिया का कोई अता पता नहीं है, वो जब बड़ी होगी तो ये सरकार से और ये अपने माता पिता से, माता पिता तो रहे नहीं, माता से ये सवाल जरूर करेगी कि कैसे उनके पिता का निधन हो गया, क्या गलती थी उनके पिता की। अगर यही परिवार कल दिन बिहार से पलायन कर जाएगा तो नीतीश कुमार कहेंगे हमको कुछ पता नहीं है। आपको पता रहता कब है? बिहार में कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो, बीपीएससी पेपर आउट होता है, आप रात के 8 बजे बयान देते हैं, आपको पता नहीं है। किसी नेता पर कोई करप्शन का चार्ज लगता है, आपको पता नहीं रहता है। बिहार में इतना बड़ा हादसा हो गया बेगूसराय को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं नीतीश कुमार को यह भी पता नहीं होगा। तो आखिरकार आपको पता क्या है?
आपको यही पता है कि कैसे दिल्ली में जाकर तमाम पार्टियों को एक कर दें ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंके। आप उसका प्लानिंग कीजिए, आप उस रणनीति पे काम करिए, लेकिन बिहार आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस राज्य की 13 करोड़ की आबादी आप पर विश्वास करती है, आपको वोट देती है, आपको बिहार का मुखिया बना देती है। तो दिल्ली से पहले बिहार आपका फोकस होना चाहिए। आपका पूरा जो ऊर्जा है वो बिहार पर ही खर्च हो, कम से कम 2024 तक। तो ये हम बिहारियों के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा मैसेज होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए बहुत द्रवित हूं, खासकर चंदन कुमार के परिवार को देखकर मैं निजी तौर पर। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी बेगूसराय के कांड पर और इस परिवार पर हमारे NBC 24 के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।